क्लास 12 का हमारा प्री बोर्ड था, सेकंड प्री बोर्ड। 26 से 27 जैन से शुरू था, 21 जैन से, मेरे को याद नहीं डेट, शायद 21 जैन से था। तो मेरा क्या होता है कि एग्जाम होने से एक हफ्ते पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उस समय पढ़ने का जो रूटीन हुआ करता था कि रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं अपनी किताबें लेकर बेड पे बैठता था, एक चाय या कॉफी बनाता था, पीता था और फिर प्लान करता था कि मेरे को आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसमें होते होते मैं नोटबुक और प्रॉपर बुक ओपन करके मैं पढ़ने बैठ जाता था 10:30 से 11:30 के बाद, 1 घंटा वो प्लानिंग चलती थी। तो मैंने 11:30 से पढ़ना चालू किया, 3:30-4 बजे तक पढ़ा, फिर चला गया सोने गया तो थोड़ी तबीयत मेरे को खराब लगी, तो मैं और उल्टी सी लगने लगी, तो मैं उठ के चला गया बाथरूम उल्टी करने को। 1-2 ट्राई किया, उल्टी हुई नहीं और मैं बेहोश हो गया। अब मेरे को नहीं पता कि कितने सेकंड बाद या मिनट बाद मेरे को होश आया। फिर मैंने उल्टी करने की और कोशिश की, बट उल्टी सा फील नहीं हुआ। तो मैं जहाँ रहता था उस समय, तो अगर ये मेरा बाथरूम है तो ऐसे 15 कदम आगे मेरा वो है वॉशरूम, टॉयलेट है। तो मेरे को प्रेशर आया तो मैं उधर गया, 10-15 कदम आगे गया और मैंने स्विच ऑन जैसे ही किया वॉशरूम का, फिर मैं बेहोश हो गया। मेरे को कोई आइडिया नहीं है फिर मैं कितने देर बाद उठा। मेरे को ज़मीन ठंडी महसूस हुई, मैं उठा, मैंने बोला फक इट, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं सोने गया, मेरा बेड ऐसा है, अगर ये गेट है ना तो मेरा बेड यहाँ पर है। तो मैं सोने गया, तो होता है ना कि तुम आधी नींद में हो, तुम्हारे आधे होश में हो, तो वैसे स्थिति में था। तो ये दरवाज़ा और यहाँ पे मेरे कपड़े का स्टैंड रहता है जिसमें मैं कपड़े पहन के टांगता हूँ या जो भी रेगुलर कपड़े। गेट बंद था, मैं उस स्टेट में था। मैं नोटिस करता हूँ कि ये गेट खुलता है आधा, बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है जो कपड़े उड़ाता है, और एक शैडो आता है, वो गेट पे एक ऐसा सपोर्ट लेके बस मेरे को देख रहा है। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बट आवाज़ निकल नहीं रही है। लगभग 1-2 मिनट का वो सीन हुआ होगा, वो बस देख रहा, वो हवा चल रही है, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो 1-2 मिनट के बाद गेट वापस बंद, हवा रुकी, शैडो गायब, और फिर कुछ सेकंड बाद एक और शैडो आता है, अंदर आता है। अब मेरा यहाँ पे बेड है तो यहाँ मेरा मंदिर है। वो शैडो अंदर आता है, हाथ जोड़ता है और वापस चले जाता है। जब वो शैडो आता है, मैंने पूछा माँ तो बोलती है हाँ। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। फिर मैं अगले दिन जाता हूँ, वो हाँ तुझे सुनाई पड़ा? हाँ हाँ, वो प्रॉपर सुना कि हाँ एक बार बस? नहीं, मैंने 2-3 बार पूछा बात, तो मुझे हाँ बेटा हमने सो रहा है, ऐसे प्रॉपर जैसे मेरी मम्मी बोलती है। अगले दिन जब जागा तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी कल रात कमरे में आई थी तुम, क्या? नहीं बेटा। तो उनको बताया इंसिडेंट ऐसा ऐसा होगा। उनको भी लगा शायद सपना वपना होगा या थोड़ा बहल गया होगा, तबीयत खराब थी इसलिए। फिर सेम चीज़ हुआ नेक्स्ट डे, मेरी थोड़ी फटी थी क्योंकि वैसा देखा था, और वो मेरे को पता था कि मैं होश में हूँ, मगर दे दिया डाउट कि चलो सपना हो सकता। नेक्स्ट दिन सेम रूटीन, पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं, 3:30-4 बजे तक पढ़ा। आज हिम्मत करके फिर सेम रूम में सोने लगा, तो मैं करवट लेके सोया। तो एक दिन पहले कितनी देर सोया था? नॉर्मल स्लीप? हाँ 3 बजे गया, लगभग 5:30-6 बजे, उसके बाद हाँ 10 बजे उठ गया था, 5-6। और ये इंसिडेंट कितनी देर बाद होगा तकरीबन, कोई आइडिया? मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे इनटू द स्लीप? अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूँ, जिस दिन मैं पढ़ने गया, जो मेरा सबसे पहला दिन का इंटरेक्शन मतलब इंसिडेंट किया था, तो मैं 3:30-4 बजे के अराउंड पढ़ने गया था, मतलब सोने गया था। उसके आधे 1 घंटे बाद ही हुआ था ये, प्रॉपर रात थी वो। फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन, मैं सोने गया, इस बार कोई नींद में नहीं हूँ, प्रॉपर होश में हूँ। व्हाट आई फेल्ट कि मेरे पीठ पे कोई ऐसा स्क्रैच कर रहा है। ये लगातार लगभग 10-15 सेकंड किसी ने मेरे को ऐसा फील हो, मैं शायद इमेजिन भी कर सकता हूँ। फिर मैं किसी तरीके से भाई उससे पता नहीं क्या हिम्मत जुटाई, बिना दर्द देखे मैं उठा, अपने कमरे से उठा और मम्मी के पास चला गया सोने। थर्ड डे, ये थर्ड डे में ऐसा था, सेम पढ़ना ही गया, बट थर्ड डे मैंने सोचा था कि इधर नहीं जाऊँगा। तो वही 2:30-3-4 कुछ तो बज रहे होंगे, तो मैं पढ़ लिया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं अपने कमरे का गेट बंद कर रहा था, तो हमारा वैसा वुडन वाला और ऐसे इस तरीके का पेंट है, तो इसमें रिफ्लेक्शन दिख जाता है। तो जब गेट बंद कर रहा था तो मेरे को मेरे पैर के रिफ्लेक्शन के साथ एक और पैर दिख रहा था। तो ये 3 दिन का इंसिडेंट, इस 3 दिन में मेरे 6 या 7 किलो वजन घटे और मैं प्रॉपर पीला पड़ा हुआ था। और हाँ, आफ्टर कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया,
मैं नॉर्मल हो गया, मगर हाँ डरता था। तूने जगह चेंज करी थी? नहीं फिर रहता तो वहाँ काफी समय से रहता था। तो जो पूरा इंसिडेंट फिर मम्मी को बताया, मम्मी ये सब चीज से सही हुआ घर पे, तो मम्मी ने मेरे को एक बात बोला था, वो ये कि ये सब इंसिडेंट होने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले ना एक दोस्त है, उसका दोस्त था जिसको मैं ऑलरेडी जानता था, वो ना घर से भागा हुआ था। तो उसकी न्यूज आई थी कि वो मिल गया है एक रेलवे ट्रैक पे कटा हुआ, उसका सर कटा हुआ था। तो ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने ये बात मम्मी को बताई थी। और जो ये 3 दिन का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इसमें मम्मी ने को बताया, तो मम्मी ने बोला था कि बेटा जब तुम्हारे साथ ये स्टार्ट हुआ था जिस दिन, उस दिन मैंने गेट पे एक परछाई देखी थी, धर अपना एक हाथ में सर लेकर खड़ा। ये मम्मी ने प्रॉपर बोला था। ऐसी लगी, मगर वही है कि ठीक है, नुकसान। वही बंदा की परछाई खड़ी थी, उसका सर नहीं था, उसका सर उसके हाथ में था। अब मम्मी को नहीं पता, मम्मी उसे जानती नहीं थी। नहीं, लेकिन कोई परछाई थी, कोई परछाई थी, उसका सर नहीं था हाँ। और हाथ में एक सर था। जबकि मैं भी उस बंदे से क्लोज नहीं था, 1-2 बार मिले थे, अच्छा लड़का था, तो थोड़ा इमोशनल हो जाते अपन बचपन में। तो वो पता ही नहीं, वो कुछ अलग ही सुपर नेचुरल था, नहीं पता था कैसे क्या हुआ था। बट हाँ, उस दिन से थोड़ा मेरे को इस सब पे थोड़ा लगने लगा कि भाई हो सकता है कुछ भी, क्योंकि बहुत एबनॉर्मल था। चलो सपना वो अपना भी है, तो भाई तुम 6 किलो वजन कैसे घटा सकते हो 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। मेरे को स्कूल में लोग बोल रहे कि क्या हो गया तुझे, पीला दिख रहा है भाई, पीला प्रॉपर येलो दिख रहा था।